जादुई कपड़ा। देवनगर नाम के गांव में मंगलू नाम का एक दर्जी रहता था। गांव में वो अकेला दर्जी था, जिसके कारण पूरे गांव के लोग मंगलू के पास ही कपड़े सिलवाने जाते थे। मंगलू के सिले हुए कपड़े गांव वालों को बहुत पसंद थे और गांव वाले उसकी सिलाई की हुनर की बहुत तारीफ करते थे। मंगलू के पास सिलाई का इतना काम आता था कि सिलाई के बचे हुए कपड़ों को वो जोड़कर उनसे बहुत सारे कंबल बनाता था और गरीबों में बांट दिया करता था। कंबल पाकर ठंड से जूझ रहे लोग मंगलू को आशीर्वाद दिया करते थे। एक बार मंगलू रात में कंबल बांटकर अपने घर लौट रहा था कि तभी मंगलू को कुछ आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो तुम हो मंगलू दर्जी। और अचानक से मंगलू के आगे एक भूत प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर मंगलू बुरी तरह से डर जाता है। तभी मंगलू उस भूत से बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ मंगलू दर्जी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है भूत काका। मुझे घर जाने दो। अरे मंगलू, मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम गरीबों की बहुत मदद करते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। भूत ने मंगलू की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसको कुछ देते हुए कहा, ये लो, ये जादुई भूतिया कपड़ा है। इसे सिले हुए कपड़े पहनने के बाद तुम गायब हो जाओगे। और इतना कहकर भूत मंगलू को वो कपड़ा दे देता है और मंगलू वो कपड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। मंगलू उस कपड़े को देखते हुए बोलता है, अरे, ये कपड़ा तो आम कपड़ों की तरह लग रहा है। कहीं वो भूत मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा था। और मंगलू उस कपड़े से अपने लिए धोती कुर्ता सिल लेता है और जैसे ही मंगलू वो कपड़ा पहनता है, मंगलू पूरी तरह से गायब हो जाता है। मंगलू अपने आप को एक शीशे में देखता है और देखकर चौंक जाता है, क्योंकि शीशे में मंगलू दिख ही नहीं रहा था। अब मंगलू को भूत की बात का पूरा विश्वास हो जाता है। मंगलू उन जादुई कपड़ों को पहनकर अब गांव में निकला था। पूरे गांव में कोई भी मंगलू को देख ही नहीं पा रहा था। मंगलू इस बात से बहुत उत्साहित हो रहा था। तभी मंगलू ने एक घर में झांक कर देखा और मन ही मन बोला, अरे, ये गांव का दूध वाला हरिया है ना? ये क्या कर रहा है? मंगलू ने देखा कि हरिया दूध में पानी मिला रहा था। अरे देखो, इस हरिया को देखो। बाहर तो साधु बना फिरता है और यहाँ दूध में पानी मिला रहा है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। मंगलू जोर जोर से खिड़की से चिल्लाने लग जाता है, अरे गांव वालों, इधर देखो, हरिया दूध में पानी मिला रहा है। अरे कौन है भाई? किसकी आवाज है ये? मैं गांव के बरगद पे रहने वाला एक भूत हूँ और कई दिनों से तुम्हें दूध में पानी मिलाते देख रहा हूँ। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे भूत भैया, मुझे माफ कर दो भूत भैया। अब हम कभी भी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो तुम्हें खा कर ही जाऊंगा। ऐसा न करिए भूत भैया, हम मैया कसम खा के बोल रहे हैं, अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी देखने आ जाऊंगा कि तुम फिर से दूध में पानी तो नहीं मिला रहे। इतना बोलकर मंगलू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। गांव में थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ था, जिसके नीचे छोटा भगवान का मंदिर था। मंदिर पर एक लड़का भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं भगवान जी। मंगलू वहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा था और वो लड़का प्रार्थना करके वहाँ से चला जाता है। मंगलू भी वहाँ से आगे निकल जाता है। अब मंगलू जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में जाते हुए मंगलू देखता है कि कुछ डाकुओं का ग्रुप वहाँ से निकल रहा था। जादुई कपड़ों के कारण डाकुओं का झुंड मंगलू को नहीं देख पाया और मंगलू उनका पीछा करते करते एक गुफा में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि गुफा सोने के खजाने से भरी हुई थी। डाकू अपना सारा धन लूटकर वहाँ इकट्ठा किया करते थे। इतना सारा धन एक साथ देखकर मंगलू हक्का बक्का हो गया और तभी उसे एक आइडिया आया और मंगलू जोर जोर से हंसने लगा। इतनी तेज हंसी सुनकर सभी डाकू इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आया, तब सभी डाकू डरने लगे और मंगलू हंसा ही जा रहा था। मैं इस जंगल में रहने वाला भूत हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से डकैती करते हुए देख रहा हूँ। तुम भले लोगों का धन लूट कर लाते हो।
आज तो तुम मेरा नाश्ता बनोगे। मैं ये पूरी गुफा गिरा दूंगा और तुम सब पत्थरों के नीचे आकर मर जाओगे। इतने में ही उनमें से एक डाकू बोलता है, हमें माफ कर दीजिए भूत दादा, अब हम कभी भी डकैती नहीं करेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा। आप जो भी बोलेंगे हमें मंजूर होगा। उसके बाद मंगलू उन डाकुओं को उस गरीब लड़के के बारे में बताता है जो मंदिर में खड़ा होकर अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। मंगलू उनसे कहता है कि तुम लोग रात में उस लड़के के घर जाकर कुछ धन रखाना, और सारे डाकू वैसा ही करते हैं। जब वो लड़का अपने घर के बाहर धन की पोटली देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना भगवान जी ने सुन ली है। जब गांव में ये बात सबको मालूम पड़ती है तो सभी गांव वाले मंदिर के पास अपनी इच्छा लेकर पहुंच जाते हैं और मंगलू छिपकर सबकी इच्छा सुन लेता है और डाकुओं के पास जाकर उनसे रात में धन रखने को बोलता है, और ऐसे ही उस धन से सबकी इच्छा पूरी हो जाती है।